नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके लिए लाए हैं कहानियों का खजाना। इस वीडियो में आपको एक साथ कई सारी कहानियाँ मिलेंगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले आसमान में सूरज और बादल रहते थे। सूरज दिन भर आसमान में चमकता और गर्मी फैलाता, जबकि बादल कभी दिखते कभी गायब हो जाते। सूरज को यह देखकर अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता, बादल हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आते हैं, मुझे उन्हें हटाना चाहिए। एक दिन सूरज ने बादल से कहा, तुम हमेशा मुझे छुपाते रहते हो, मुझे ठीक से चमकने दो ताकि लोग मुझसे गर्मी और रोशनी पा सकें। बादल थोड़ा चुप हुआ, फिर उसने कहा, सूरज भाई, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आता, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी जगह भी बनानी पड़ती है। अगर मैं नहीं आऊं तो धरती पर बारिश नहीं होगी और हर जगह सूखा पड़ जाएगा। सूरज को बादल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर बादल नहीं आएंगे तो धरती पर पेड़ पौधे और जानवर कैसे रहेंगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा तूफान आया, जिसमें सूरज और बादल दोनों ने मिलकर काम किया। सूरज ने अपनी गर्मी से हवा को तेज किया और बादल ने बारिश के रूप में पानी गिराया। इस पानी ने धरती को हरा भरा बना दिया। अब सूरज और बादल अच्छे दोस्त बन गए थे। सूरज समझ चुका था कि बिना बादल के उसकी चमक अधूरी थी, और बादल को यह एहसास हो गया था कि सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। उस दिन के बाद सूरज और बादल ने एक दूसरे की मदद से आसमान को सुंदर और धरती को हरा भरा रखा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक जिज्ञासु और चतुर लड़का था। उसे सितारों और चांद के बारे में जानने का बहुत शौक था। हर रात वह अपनी छत पर जाकर चांद को देखता और उसकी चमकदार रोशनी में खो जाता। एक रात जब चांद अपनी पूर्णता में था, अर्जुन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। चांद ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी कहानी जानना चाहोगे? अर्जुन ने आंखें फैलाते हुए कहा, हाँ चांद भाई, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। चांद ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैंने सदियों से पृथ्वी को देखा है। मैंने वहां के लोगों की खुशियां और दुख देखे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बहुत खलती है, मैं कभी पृथ्वी पर नहीं उतर सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या आप सच में पृथ्वी पर आना चाहते हैं? चांद ने कहा, हाँ, मैं कभी कभी पृथ्वी पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे आऊं। अर्जुन ने सोचा और कहा, अगर आप सच में आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं एक जादूगर से मिलूंगा जो आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अर्जुन ने अगले दिन गांव के सबसे पुराने जादूगर बाबा रामू के पास जाने का फैसला किया। बाबा रामू एक अजीब और रहस्यमय व्यक्ति थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। अर्जुन ने बाबा से चांद की ख्वाहिश के बारे में बताया। बाबा रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक कठिन काम है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से चाहोगे तो यह संभव है। तुम्हें एक विशेष फूल ढूंढना होगा जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस फूल को ढूंढेगा। वह पूरी रात जागा और चांद को देखता रहा। जब पूर्णिमा की रात आई तो उसने गांव के जंगल में जाकर फूल की खोज शुरू की। बहुत मेहनत के बाद अर्जुन ने उस अद्भुत फूल को पाया। उसकी महक इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर चांद और भी खुश हो गया। अर्जुन ने फूल को लेकर बाबा रामू के पास वापस आया। बाबा ने फूल को देखते ही कहा, अब तुम्हें यह फूल चांद को चढ़ाना होगा, यह उसकी ख्वाहिश को पूरा करेगा। अर्जुन ने फूल को चांद की ओर बढ़ाया। तभी एक जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई। चांद ने धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आना शुरू किया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब चांद पृथ्वी पर उतरा तो उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। चांद ने पृथ्वी पर रहकर लोगों को खुशियां दी, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी और रात को चांदनी से जगमगाया। अर्जुन ने देखा कि चांद अब केवल आसमान में नहीं, बल्कि उसकी धरती पर भी एक हिस्सा बन गया है। इस तरह अर्जुन और चांद की दोस्ती सदा के लिए अमर हो गई। गांव के लोग भी इस अद्भुत घटना के गवाह बने और उन्होंने अर्जुन की बहादुरी और चांद की मासूमियत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से की गई मेहनत किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही चतुर और मेहनती था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था और अपने दोस्तों की मदद भी करता था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था।
रास्ते में उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सोने की अंगूठी थी। रामू बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास रख ली। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। दादी हमेशा ईमानदारी की बातें करती थी। रामू को लगा कि यह अंगूठी किसी की होगी और उसे लौटाना चाहिए। उसने अंगूठी को लेकर गांव के चौक पर जाकर आवाज लगाई, जिसकी यह सोने की अंगूठी है वह यहाँ आकर ले ले। कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, ये मेरी अंगूठी है, मैंने इसे कल खो दिया था। रामू ने मुस्कुराते हुए अंगूठी उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने रामू को गले लगाते हुए कहा, तू बहुत ईमानदार बच्चा है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग रामू की ईमानदारी की चर्चा करने लगे। उसके शिक्षक ने उसे ईमानदारी का सितारा बताया और उसे एक पुरस्कार भी दिया। ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है और इसका फल हमेशा मीठा होता है।